नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कक्षा 12वीं के लिए। तो पहले आप है ना बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंट्री इंस्पेक्टर, यानी कि जो आपका कंट्री इंस्पेक्टर है ना उसका वर्णन कीजिए। तो क्या कीजिए, वर्णन करना है। तो चलिए वर्णन करते हैं। ही यानी वह, वॉज माने था, ए माने एक, राउंड बिल्ड यानी गोल मटोल, मैन यानी आदमी। तो वह एक गोल मटोल आदमी था, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा है, वे था रेड फेस, यानी उसका चेहरा लाल था। क्या था, लाल था, उसका चेहरा लाल था और वो एक गोल मटोल व्यक्ति था। एंड फुल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसका जो औजारों का बक्सा था ना, औजारों का जो बक्सा था उसमें है ना क्या थे, डायल्स एंड वायर्स, डायल्स है ना और तार। तो ये चीजें उसके बक्से में रखी हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जस्टिफाई यानी न्याय कीजिए, द टाइटल यानी शीर्षक का, द फन दे हैड, यानी ये जो शीर्षक है इसके साथ में हमें क्या जस्टिफाई करना है, यानी कि न्याय करना है कि ये सही है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। द टाइटल क्वाइट सूट द आर्टिकल, यानी कि जो विषय पे है ना ये टाइटल लिखा गया है वो बिल्कुल सूट करता है, यानी बिल्कुल सही है। क्यों, टॉमी एंड मार्गी, टॉमी और मार्गी को फाइंड यानी मिलती है, एन ओल्ड बुक यानी एक पुरानी किताब, टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है ना। एंड और लर्न और सीखते हैं, हाउ द स्कूल्स इन द पास्ट, यानी भूतकाल के जो या अतीत के जो स्कूल थे है ना, बाय डिफरेंट बहुत ही अलग थे, फ्रॉम देयर टाइम यानी आज के समय से। आज के समय से जो भूतकाल के स्कूल रहे होंगे ना वो बहुत ही अलग रहते थे, अलग हटके थे, है ना। एंड हाउ मच फन, और कितना मजा करते थे, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, स्टडिंग यानी पढ़ाई में, इन दोज स्कूल यानी कि जो पास्ट में स्कूल थे ना उस समय के जो बच्चे पढ़ाई करते थे तो उनमें है ना उनको बहुत मजा आता था जो वो उनके पास थी, यानी पास्ट में जो स्कूल थी, है ना। इट आल्सो गिव्स आ ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, और यह हमें भविष्य की शिक्षा की झलक भी दिखाती है। झलक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा ग्लिम्स, क्या कहते हैं, ग्लिम्स। और फ्यूचर एजुकेशन का मतलब होता है भविष्य की शिक्षा। क्या होता है, भविष्य की शिक्षा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट रीजन डिड द ऑथर गिव फॉर इंडियंस हैविंग मेनी चिल्ड्रन, व्हाट रीजंस यानी कि क्या कारण है ना दिए, दी ऑथर यानी लेखिका ने, है ना, फॉर इंडियंस यानी कि भारतीयों के, हैविंग मेनी चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चों के। तो भारतीयों के है ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसका कारण लेखिका ने क्या दिया। तो देखिए उत्तर, दे आर यानी कि वे हैं, आ मैन मैरिड वेरी यंग, मनुष्य की जो शादी है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है, यानी कोई भी आदमी है तो उसकी शादी भारत में बहुत ही जल्दी हो जाती है। और दूसरा कारण बताया, ही विश्ड, वह चाहता था, एज मैनी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, एज पॉसिबल जितना संभव हो सके, बिफोर डाइज मरने के पहले। तो मरने के पहले उसकी पूरी इच्छा थी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। और पहला कारण क्या है कि उसकी शादी जो थी वो बहुत ही यंग समय में हो जाती थी, यानी जल्दी हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द एजुकेटेड इंडियन फेस, ये आज की बेटा सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी ये वाली समस्या। व्हाट प्रॉब्लम्स यानी किस प्रकार की समस्या, द एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे, इंडियन यानी भारतीय, फेस यानी सामना करते हैं। तो आज के पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक ही समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। चलिए देखते हैं। द एजुकेटेड इंडियन फेस यानी कि जो पढ़े लिखे हुए भारतीय लोग होते हैं, फेस यानी सामना करते हैं, द प्रॉब्लम यानी समस्या का, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी की समस्या का ये लोग सामना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कश्मीर,
कश्मीर के लोगों का वर्णन कीजिए, यानी कश्मीर के लोग कैसे होते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए आंसर में, द पीपल ऑफ कश्मीर यानी भारत के कश्मीर के लोग आर ऑफन यानी आर माने होते हैं, ऑफन माने अक्सर, फेयर यानी कि सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो कश्मीर के लोग है ना अक्सर बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। देयर स्किन कलर यानी उनकी जो त्वचा होती है, त्वचा का रंग है ना, इस लवली क्रीम, बहुत ही प्यारा क्रीम कलर का होता है। एंड फीचर आर क्लासिक एज द ग्रीक, और उनकी जो मुखाकृति होती है, मुखाकृति यानी मुख जो बनावट होती है ना, एज क्लासिक यानी इतनी उत्तम क्वालिटी की होती है, इतनी प्यारी होती है ना, एज द ग्रीक जैसे कि ग्रीक लोगों की होती है। क्लासिक का मतलब होता है उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छी, ठीक है ना, जैसे ग्रीक लोग होते हैं वैसे इनका है ना मुखाकृति भी वैसे ही होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, रेडिश ब्राउन हेयर, रेडिश का मतलब होता है लाल, ब्राउन का मतलब होता है भूरे, है ना, और हेयर का मतलब होता है बाल। तो इनके है ना बाल जो होते हैं लाल भूरे कलर के होते हैं, है ना, ब्लू आइड, और उनकी आंखें जो होती हैं वो नीले कलर की होती हैं। और साथ में वुमेन्स आर ब्यूटी देयर, और यहाँ की महिलाओं की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, देखिए आपके जो मैन बुक थे उसके क्वेश्चन आंसर पूरे खत्म हो चुके हैं। अब आपके वर्क बुक के बचे हुए हैं तो वो आप देख लीजिए, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। पीपल यानी लोग, डू यानी करते हैं, फॉर देयर हार्वेस्ट जब उनकी फसल कटती है, व्हाट माने क्या, तो जब उनकी फसल कटती है तो लोग क्या करते हैं, ये हमें उत्तर देना है। देखिए पीपल यानी कि लोग, वर्क यानी काम करते हैं, एंड यानी और, डांस यानी नृत्य करते हैं। तो लोग है ना काम करते हैं और नृत्य करते हैं जब उनकी फसल कटती है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना या फसल कटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। व्हाट आर द थिंग्स यानी वे कौन सी वस्तुएं हैं, दैट अपीयर जो दिखाई देती हैं, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने वाली, व्हेन यानी जब, देयर इज सनलाइट सूर्य की रोशनी होती है। तो जब सूर्य की रोशनी होती है तो वे कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं, यानी आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। तो देखिए यहाँ से द थिंग्स से लेके सनलाइट तक हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन में से उतार देना है। देखिए द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट, तो देखिए ये हमने पूरा का पूरा उतार दिया ना, ये जो आर है वो भी हमने इसमें से ही उतारा है। तो देखिए वस्तुएं जो कि है ना हमें आकर्षित करने वाली दिखाई देती हैं जब सूर्य की रोशनी होती है, तो वे कौन कौन सी हैं, द ट्रीज यानी कि पेड़, है ना, द बर्ड्स यानी बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, एंड द कॉर्न जो आपकी फसल होती है। तो फसल होते हैं, फसल है, आपके पक्षी हैं, और आपके जो पेड़ होते हैं ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योरसेल्फ। आपकी सुंदरता में चार चांद कौन सी चीज़ें लगाती हैं, आपकी सुंदरता में चार चांद कौन सी चीज़ें लगाती हैं। ठीक है ना, तो देखिए उत्तर है गुड डीड्स यानी कि अच्छे कर्म, गुड डीड्स यानी अच्छे कर्म, एंड हैप्पी थॉट्स और अच्छे विचार। तो जब आपके अच्छे कर्म होंगे, अच्छे विचार होंगे, तो यही आपकी सुंदरता में चार चांद लगाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो ये इन अबाउट 80 वर्ड्स मैंने नहीं लिखा है, हमने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा है, या फिर दूसरा आता है राइट द समरी ऑफ द पोएम ब्यूटी इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो कम से कम 80 शब्दों में हमें इसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। इस कविता का नाम क्या है, ब्यूटी। या फिर हमें समरी लिखना है, तो समरी भी कितने शब्दों में आती है, कम से कम 80 या 100 शब्दों में इसकी समरी आती है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोग अच्छे से देख लें, है ना। बी नोटिस यानी कि हम ध्यान देते हैं, ब्यूटी यानी सुंदरता की तरफ, इन सनलाइट जब सूर्य की रोशनी होती है, व्हेन द ट्रीज यानी कि पेड़ जो दिखाई देते हैं, पक्षी जो दिखाई देते हैं, और जो लहलहाती फसल है, लहलहाती जो फसल है, एंड पीपल वर्किंग आर सीन, और जो हमें लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है ना,
रात के अंधेरे में क्या होता है? एट नाइट यानी रात के अंधेरे में। व्हेन द विंड ब्लोज यानी कि जब हवा बहती है, हवा चलती नहीं है, बहती है, जब हवा बहती है ना, इट्स साउंड इज वेरी अट्रैक्टिव, तो इसकी आवाज जो होती है हमें अपनी तरफ खींचती है, यानी वो आकर्षित करती है। ठीक है, साय साय की जो आवाज आती है ना, वो किसकी वजह से आती है? हवा की वजह से आती है। ठीक है ना, तो ये हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। व्हेन इट रेन्स और जब पानी गिरता है ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये भी हमें बहुत सुंदर लगता है, पानी गिरना भी हमें बहुत अच्छा लगता है ना। वी आर ब्यूटीफुल, हम सुंदर होते हैं, नॉट बाय अवर अट्रैक्टिव फेसेस, अपने सुंदर चेहरे से नहीं। याद रखना प्यारे बच्चों, हम सुंदर तो हैं लेकिन अपने चेहरे से हम सुंदर नहीं होते, है ना। एंड गुड कॉम्प्लेक्शन, और अपना जो त्वचा का रंग होता है वो बिल्कुल गोरा चिट्टा हो तो वो भी हम सुंदर नहीं कहलाते। चेहरे से अपन सुंदर नहीं होते, हाव से हम सुंदर नहीं होते, किससे होते हैं? बट बाय अवर गुड डीड्स, और अपने जो अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे जो विचार होते हैं ना, इनसे हम सुंदर होते हैं। किससे? अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से हम सुंदर होते हैं। किससे हम सुंदर नहीं होते? गुड कॉम्प्लेक्शन यानी अच्छा रंग, है ना, और अट्रैक्टिव फेसेस यानी आकर्षित करने वाले चेहरे से नहीं। आगे क्या लिखा? वी आर ब्यूटीफुल, हम है ना सुंदर हैं, बाय अवर डिसेंट, डिसेंट माने सभ्य, डिसेंट यानी सभ्य, यानी जो व्यक्ति अच्छा बर्ताव करता है उसे डिसेंट कहते हैं। ठीक है ना। एंड गुड बिहेवियर, और अच्छा बर्ताव। एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड माने शिष्टाचार। क्या होता है शिष्टाचार? नमस्कार, ये शिष्टाचार कहलाता है। बड़ों को सम्मान देना, बड़ों को आदर करना, छोटों को प्यार करना, है ना, और गुरुओं की पूरी बात मानना, जी क्या कहलाता है? शिष्टाचार कहलाता है, प्यार कहलाता है बच्चों के प्रति, है ना। तो अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमें भी है ना लोग चाहेंगे, और बुरा बर्ताव करेंगे तो हमें लोग दूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। आज के लिए इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।